नमस्कार, प्रणाम। मैं अविनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूं, एक सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के शामली जिले की है। दरअसल जिस सच्ची घटना का जिक्र करने वाला हूं, ये वाकई हैरान कर देने वाली है, परेशान कर देने वाली है। दरअसल इस सच्ची घटना में एक ऐसा वाकया होता है कि जहां पर सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है, परेशान रह जाता है। दरअसल एक घर में माँ, बेटी और एक लड़का, ये तीन लोग होते हैं और उनके द्वारा जो एक कांड किया जाता है, एक ऐसा घिनौना खेल खेला जाता है कि जिसको जब लोगों ने सुना तो वाकई सभी लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा इनको नहीं करना चाहिए था। दरअसल आज की जो सच्ची घटना है, चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। और जानने कहानी शुरू करूँ उससे पहले जितने भी हमारे भाई, जितने भी हमारी बहन चैनल पे नए आए हुए हैं, उनसे विनती है, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वारदात तक परिवार का हिस्सा बने। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के बदौलत ही ये जो चैनल है वो आगे बढ़ पाएगा। ये परिवार एक है, इस परिवार में आप लोग जुड़ते हैं तो हमें अच्छा लगता है। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के शामली जिले से। शामली जिले का एक थाना लगता है कोतवाली नगर, और इसी कोतवाली नगर का एक मोहल्ला लगता है दयानंद नगर। इसी दयानंद नगर में एक परिवार रहता है, जिस परिवार का मुखिया राकेश होता है और उनकी जो पत्नी होती है जिनका नाम कृष्णा देवी होता है। दरअसल इन दोनों के बीच में जिनकी दो संतानें होती हैं, जिनमें एक बेटी होती है और एक बेटा होता है। दरअसल जो बेटी है, बेटी का नाम काव्या होता है, और जो बेटा होता है, बेटे का नाम विनोद होता है। अब ये जो चार लोगों का परिवार है बेहद सुखमय बीतता हुआ नजर आता है। सभी लोग देखते हैं तो कहते हैं इन परिवार में सबसे ज्यादा खुशियां हैं। वो जो कॉलोनी थी, जो वो मोहल्ला था, उस मोहल्ले में सभी लोग बेहद खुश रहा करते थे, लेकिन सबसे जो परिवार ज्यादा खुश रहने वाला होता है तो वो ये राकेश जी का होता है। इनका जो बेटा है स्कूल में जाता है, लेकिन स्कूल में वो ज्यादा बोलता नहीं है, वो ज्यादा काफी आमतौर पर वो गुमसुम ही रहा करता था। दरअसल इसका एक दोस्त होता है समीर। समीर से इसकी गहरी दोस्ती होती है, और दोस्ती तो थी ही, और दोस्ती में घर पे आना जाना भी होता है। और दोस्ती जैसे ही बढ़ती जाती है तो घर पे आना जाना होता है। तो फिर इधर इसका जो नज़दीकियाँ है समीर की, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसकी बहन यानी कि काव्या के प्रति बढ़ती हुई नजर आती है। दरअसल जो काव्या है और जो समीर है, ये दोनों एक ही क्लास में पढ़ रहे होते हैं, और उसी क्लास में विनोद भी पढ़ रहा होता है। ये तीन लोग पढ़ते थे, तो साथ ही साथ जो काव्या है और समीर की दोस्ती गहरी होती जाती है। और ये जो दोस्ती है पता नहीं कब प्यार में बदल जाती है, पता ही नहीं चलता है। जो विनोद है, विनोद को इस बात की भनक ही नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे इन लोगों के बीच में जैसे जैसे नज़दीकियाँ बढ़ती जाती हैं, फिर कहीं ना कहीं विनोद को भी शंका होने लगती है अपनी बहन के ही प्रति। इसको कहीं ना कहीं आश्चर्य होने लगता है कि मेरी बहन जो है वो मेरे ही दोस्त के साथ इतना घिनौना काम कर रही है, यानी कि एक तरह से कह लें कि उससे प्रेम प्रसंग फरमा रही है। अब जो लड़की है, अब वो कर भी क्या सकती है, क्योंकि जो लड़का होता है, जो समीर होता है, समीर का इसके घर पे आना जाना भी होता है। अब ऐसे ही वक्त गुजर रहा होता है, और साथ ही साथ जो काव्या है, काव्या की और समीर की नज़दीकियाँ बढ़ती रहती हैं। जैसे जैसे इनको वक्त मिलता, कभी ना कभी ये दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताया करते थे। वक्त बिताने के साथ साथ जो समीर है, समीर तो कभी उनसे कॉलेज में मिलता था, तो कभी पार्क में मिलता था। ऐसे ही उन लोगों का जो मिलने का जो सिलसिला है वो चल रहा होता है। अब इधर एक दिन जो राकेश होते हैं, यानी कि जो काव्या के पिता होते हैं, वो किसी काम से अपने कंपनी को जा रहे होते हैं, लेकिन तब तक उनकी जो बाइक है वो खराब हो जाती है। और बाइक खराब होते ही फिर वो सहारा लेते हैं तो वो एक बस का, और उसी बस से जब वो जा रहे होते हैं तो फिर देखते हैं कि जो उनकी बेटी है उन एक होटल से निकल रही है। थी तो वो स्कूल ड्रेस में ही, लेकिन वो स्कूल नहीं जा करके उस होटल से निकल लेती। वो कोई और नहीं बल्कि एक ओयो होटल होता है, और उसके साथ एक लड़का होता है जिसका नाम समीर होता है। समीर उसके पीछे होता है, लड़की आगे निकल करके आती है। इसको देख करके जो राकेश होते हैं वो परेशान हो जाते हैं कि आखिर इनकी बेटी ऐसे कैसे, यहाँ पर कैसे। तो फिर शाम होती है, जब वो घर पे आते हैं तो फिर वो अपनी बेटी से पूछते हैं कि एक बात बताओ, तुम स्कूल आज गई थी? तो लड़की बेहद सफाई से कहती है कि हाँ वो स्कूल गई थी। लेकिन जो राकेश होते हैं उन्होंने सच्चाई देख ली थी। फिर वो अपनी बेटी को समझाते हैं,
उसको सुधरने की मौका देते हैं, कहते हैं कि सुधर जाओ, नहीं तो फिर तुम्हारा नाम काट दिया जाएगा और तुम घर पे बैठ जाओगे। अब इधर जो काव्या है वो थोड़ी सी डर से जाती है, अब इसलिए इधर इन दोनों के बीच में धीरे धीरे दूरियां बढ़ती हैं। लेकिन इन दोनों का मिलना जुलना बंद नहीं होता है, ये दोनों एक दूसरे से मिलना जुलना बंद ही नहीं करते हैं। दरअसल एक जो लड़का है लड़की, इन दोनों में एक बार मिलने के यानी कि संबंध जब बनने का सिलसिला जब शुरू होता है तो फिर वो रुकता नहीं जल्दी। लेकिन सबसे तो घिनौना काम यहाँ पर तब होता है कि एक दिन राकेश अपनी कंपनी से, उनकी जल्दी छुट्टी होती है, जब वो घर आते हैं लगभग दोपहर के टाइम होता है, लगभग 1 बज रहा होता है। उस टाइम जब उन्होंने देखा कि उनकी जो पत्नी है घर में होती है और जो समीर होता है वो घर से बाहर निकल रहा होता है। जैसे ही इस चीज़ को देखते हैं तो फिर वो जाते हैं, देखते हैं तो समीर तब तक दरवाजे से निकल करके अपनी उस दूसरी गली में घूम गया था। समीर ने राकेश को नहीं देखा था। अब इधर जो राकेश जैसे घर में पहुंचते हैं, जो उनकी पत्नी है अपनी पत्नी को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेते हैं। दरअसल उनकी जो पत्नी होती है वो आधे कपड़ों में होती है, उसने पूरा कपड़ा भी नहीं पहना होता है। इसको देख करके राकेश उसको डांटने लगते हैं, फटकारने लगते हैं कि तुम ऐसे क्यों हो। इस पर जो लड़की की माँ है तो वो कहती है कि हुआ क्या है, बात क्या है, ये बताओ। तो कहता है कि आखिर ये जो लड़का था जो समीर है वो आखिर क्यों आया था और तुम इस स्थिति में क्यों हो। अब तमाम उससे बहस होती है। बहस के दौरान फिर इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं और ये झगड़े का सिलसिला चल रहा होता है। दरअसल इसके पीछे वजह कुछ और ही होती है, शायद ये आपको कहानी के बीच में ही पता चल जाएगा। अब ये जो सिलसिला है वो चल रहा होता है, तो अब इसी दौरान एक दिन अचानक से जो राकेश है वो दिन में अपने सुबह सुबह ड्यूटी पे जाते हैं, लेकिन शाम को वापस भी आते हैं, लेकिन रात को फिर किसी काम से उनको बाहर जाना होता है और उसके बाद फिर वो वापस ही नहीं आते हैं। दरअसल कंपनी तो सुबह में गए थे, शाम को उनकी छुट्टी पहले हो गई थी, यानी कि 4 बजे करीब वो घर आ जाते हैं। लेकिन उनको किसी दोस्त के यहाँ जाना होता है, उसी सिलसिले में वो बाहर गए रहते हैं और जा करके जब उधर से आते हैं तो रास्ते में ही फिर वो वापस ही नहीं आ पाते हैं। इधर तब तक आनंद फानन में लोग परेशान होते हैं कि आखिर वो गए कहाँ, तो फिर लोग इधर दौड़ते हैं। तब तक पता चलता है किसी ने वो राकेश की गोली मारकर हत्या कर दी है। अब जैसे इस चीज़ को वो लोग सुनते हैं तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर इनका दुश्मन कौन है। लेकिन हो सकता है कि शायद जो राकेश होते हैं वो एक कंपनी में, जिस कंपनी में जॉब कर रहे होते हैं उसके अलावा उन्होंने साइड बिजनेस भी अपना कर रखा था, यानी कि प्लाटिंग का काम वगैरह कराते थे। तो हो सकता है कि उसमें किसी की दुश्मनी रही हो। अब इसी वजह से ये सब का नेशा लगाया जा रहा था। तब तक वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और जैसे लोग इकट्ठा होते हैं तब तक मौके पर पुलिस भी आती है। पुलिस तो आती है लेकिन जो मौके पर लोग होते हैं वो हंगामा खड़ा कर देते हैं और बॉडी को अपने कब्जे में नहीं लेने देते हैं पुलिस को। लेकिन पुलिस किसी तरह समझाती है, बुझाती है, उसके बाद बॉडी को कब्जे में लेती है और कब्जे में ले करके फिर उसको अपने पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद फिर उनको ये हिदायत देती है कि हम अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ेंगे। अब इधर जो पुलिस है वो भी सख्ती में आती है और उसके बाद जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। अब कहीं ना कहीं जो भी जो व्यक्ति होते हैं राकेश, वो घर से और उनकी कंपनी तक के जितने भी सीसीटीवी फुटेज होते हैं सारे सीसीटीवी फुटेज निकाले जाते हैं, उनकी सीडीआर निकाली जाती है, उनकी लास्ट लोकेशन भी निकाली जाती है। लेकिन पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगता है। लेकिन जो पुलिस है, पुलिस बेहद बारीकी से इस चीज को देख रही होती है और बारीकी से सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही होती है। इसी दौरान जहां पर वो व्यक्ति यानी कि राकेश को मारा गया था वहीं पर एक सीसीटीवी फुटेज होता है और उस सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिख रहा होता है कि राकेश को 2 बाइक सवार होते, एक बाइक पे 2 लोग सवार होते हैं और उन्होंने ही राकेश को गोली मार दी थी। अब जैसे ही पुलिस इस चीज को देखती है तो फिर वो उनसे पूछने लगती है कि एक बात बताओ कि ये कौन है। ये इधर उधर के लोगों से पूछताछ होती है। फिर वहीं पर बगल में एक दुकानदार होता है, उस दुकानदार से जब फोटो दिखाई जाती है, जो आगे लड़का होता है जो बाइक चला रहा होता है उससे उसके बारे में पूछा जाता है, तो जो दुकानदार होता है कहता है कि मैं तो इन्हें नहीं जानता, लेकिन जो पीछे जो लड़का बैठा है मैं इसको जानता हूँ। तो पुलिस पूछती है कि आखिर ये बताओ कि ये कौन है। तो कहते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि ये जो राकेश है मरे हैं ये उन्हीं का लड़का है। अब जैसे ही पुलिस ये सुनती है कि ये राकेश का ही लड़का है तो आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा था और इसके जो साथी है इसने क्यों गोली चलाई। अब इसी चीज को लेकर के
पुलिस ने तुरंत जो विनोद होता है, विनोद को पुलिस उठाती है और उठा करके पुलिस उससे पूछताछ करना शुरू करती है। तो फिर जब पुलिस पूछताछ करती है तो जो विनोद है वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो अब एक दोस्त के साथ गया था बाहर दूध लेने के लिए, मम्मी ने मुझे भेजा था और मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर मेरे पिताजी हैं। लेकिन जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो फिर वो कहता है कि मैं किसी को नहीं जानता, लेकिन मेरे साथ मेरा एक दोस्त था जिसका नाम समीर है। अब पुलिस समीर को भी उठाती है, फिर समीर से पूछताछ की जाती है और तमाम पूछताछ जब उससे की जाती है तो फिर इधर उधर की वो बातें घुमाता है। लेकिन फिर वो गुनाह कबूल करता है और बताता है कि उसका एक दोस्त है जिसका नाम सादाब होता है, सादाब भी मेरे साथ था। अब जैसे पुलिस सादाब को उठाती है, समीर दोनों को जब उठाती है उनसे पूछताछ शुरू करती है, फिर इन दोनों ने सच्चाई अपनी कबूली कि हाँ उन्होंने ही मारा है, लेकिन उन्होंने अपने कहने पर नहीं बल्कि अपनी प्रेमिका के कहने पर मारा है, यानी कि कोई और नहीं बल्कि हमने जो उसकी हत्या की करी है राकेश की बेटी के कहने पर ही हमने मारा है। अब जब पुलिस ये सुनती है कि आखिर राकेश की बेटी अपने पिता को क्यों मरवाएगी, अब फिर बात ये भी फंस जाती है। तो फिर पुलिस ने काव्या को उठाया, काव्या को पुलिस उठाती है, फिर काव्या से पूछताछ होती है। तो फिर काव्या सारी बातें बताती है कि उसके पिता ने उसको ओयो रूम में देखा था, फिर उसके बाद उससे मारपीट की थी। साथ ही साथ जो लड़की है अब वो भी ये भी बताती है कि फिर इसमें वो उसमें अकेला का हाथ नहीं है बल्कि इसमें उसकी माँ का भी हाथ है। दरअसल जब पुलिस ये सुनती है कि आखिर माँ की क्या वजह रही होगी कि आखिर वो भी इसमें इन्वॉल्व है, तो फिर उसको भी पुलिस उठाती है, फिर उससे पूछताछ करती है। तो सब मिलाकर के एक खुलासा ये होता है कि दरअसल यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि एक लड़का ही होता है जिसका नाम समीर होता है। समीर का काव्या से और काव्या की माँ से यानी कि जो कृष्णा देवी होती है उनसे, दोनों लोगों से अवैध संबंध होता है। जब काव्या से वो जब चाहे तब मिल लिया करता था, लेकिन वो कृष्णा से वो मिलने के लिए उसके घर जाया करता था और आए दिन शारीरिक संबंध बनाया करता था। इन दोनों का शारीरिक संबंध बनाने का जो सिलसिला है वैसे ही चल रहा होता है, किसी को कानो कान खबर नहीं होती है। लेकिन इस बात की जानकारी जैसे ही राकेश को लगती है कि जय इन दोनों यानी कि माँ और बेटी दोनों का जो आशिक है वो एक ही है, और इन दोनों को भी जैसे ही पता चलता है, जो काव्या होती है काव्या को भी इस बात का पता चल जाता है कि मेरी माँ का आशिक कोई और नहीं बल्कि मेरा ही प्रेमी है, तो अपनी माँ से वो मिल जाती है। और उसके बाद मिल करके ये दोनों साजिशें रचती हैं कि अपने पिता को रास्ते से कैसे हटाना है। अब जैसे ही पुलिस ये बात सुनती है तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि एक बेटी और एक पत्नी अपने ही पति को, अपने ही पिता को कैसे इस प्रकार का घिनौना काम करते हुए उनके हाथ पैर नहीं कांपे। दरअसल वहां पर होता ये है कि उन्होंने पहले तो समीर को कहा कि समीर तुम हमारे पिता को रास्ते से हटा दो, तो ताकि हम दोनों के लिए, हमारी माँ और बेटी दोनों के लिए ये चीज़ सही हो जाएगा कि हम दोनों तुमसे मिल सकेंगे, खुलेआम मिल सकेंगे, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। अब जैसे ही समीर ये बात सुनता है तो कहता है कि मैं तो नहीं कर सकता, चाहे मेरे घर वाले कोई भी नहीं कर सकते, लेकिन मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो ये काम कर सकते हैं। अब जैसे ही पुलिस ये बात सुनती है कि आखिर इसमें सुपारी भी दी गई थी, तो फिर अब सुपारी वाली बात खुलने वाली है। दरअसल अब आगे बताएंगे कि आखिर सुपारी वाली बात कैसे खुलती है। दरअसल जब सुपारी की बात आती है तो फिर जो लोग आते हैं, बाहर के लोग होते हैं, उन्होंने कहा कि वो लोग 5 लाख लेंगे तो फिर उस आदमी को रास्ते से हटाएंगे। अब 5 लाख की बात आती है तो फिर लड़की जो है वो कहती है कि नहीं, इतना ये तो बहुत ज़्यादा रकम है। तो जो लड़के हैं वो कहते हैं इसमें हमको हथियार खरीदना होता है, बाइक का खर्चा वगैरह होता है, लगभग 60 से 70 हज़ार रुपये, 80 हज़ार रुपये तो पिस्टल के लग जाएंगे हमको खरीदने में। तो अब इसमें से जो लड़की है वो कहती है अच्छा ठीक है, मैं पिस्टल तुमको खुद दे दूंगी, क्योंकि उस लड़की के घर पे पिस्टल होती है, उसके पिता है उन्होंने लाइसेंसी बंदूक रखी हुई थी। और जो लड़की है वो उसको बंदूक देती है, कहती है कि काम खत्म करने के बाद मेरा वापस कर देना। 2 लाख एडवांस देती है और कहती है कि मैं तुम्हें 2 लाख रुपए और दे दूंगी, यानी कि 4 लाख रुपए में बात डन होती है। फिर उनके द्वारा हमलावरों ने पैसे लिए और उसके बाद राकेश को रास्ते से हटाया बाकायदा। फिर अपना जो एडवांस तो लिए ही थे, बाकी अपने पैसे लिए और उसके बाद वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। दरअसल वहाँ पर जो राकेश का जो हत्यारा होता है वो समीर नहीं होता है, उसका भाई नहीं होता है काव्या का, बल्कि यहाँ पर कोई तीसरा होता है। दरअसल उसी ने सुपारी तो दी थी, लेकिन समीर तो उसको साथ में लेकर चला आया था, लेकिन इसको पता नहीं होता है, विनोद को पता नहीं होता है कि उसके ही पिता की हत्या करने की जो साजिश है वो समीर रच रहा है। समीर माफी चाहते हैं, जो विनोद है, विनोद की माँ ने उसको समीर के साथ लगा दिया कि जाओ दूध लेकर के आओ। तो समीर के साथ वो चला जाता है और फिर वो वहां पर ऐसा कांड हो जाता है।
उसके बाद पुलिस इन चारों अपराधियों को यानी कि काव्या की माँ को, काव्या को, उसके प्रेमी को, समीर को और प्रेमी के दोस्त को यानी कि शादाब को पुलिस अरेस्ट करती है। बाकी जो और हमलावर थे जिन्होंने सुपारी लेकर के मर्डर किया था, पुलिस उनकी तलाश में है और जैसे कोई भी सुराग मिलेगा पुलिस उनको अरेस्ट करेगी। फिलहाल इन 4 लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। ये लोग अपनी सजा काट रहे हैं और बाकी इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जाते जाते कुछ हमारे दोस्तों ने कमेंट किया है, मैं उनके नाम लेना चाहूँगा। ललित कुमार जी हैं, धर्मेंद्र सोनकर जी हैं, संजीव कुमार सिंह जी हैं, गजेंद्र सिंह जी हैं, संतोष राजा जी हैं, सर्वेश कुमार जी हैं, गीतांजलि जी हैं, प्राची जी हैं, इंद्रराज शर्मा जी हैं, साकेत पटेल जी हैं, भानु पटेल जी हैं जौनपुर से, सोना अग्रवाल जी हैं। आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग इतना प्यार, सपोर्ट और अपना भरोसा बनाए रखे हैं। उम्मीद है कि ऐसे ही आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। चलिए मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।